हमारे आज के पाठ का नाम है बौना खिलौना। क्रिसमस आने में सिर्फ एक ही दिन बचा था। सांता क्लॉस अपने सभी बौनों के साथ खिलौने बनाने में व्यस्त थे। सेंटा क्लॉज जो थे वो बच्चों की फरमाइश के अनुसार, क्योंकि हर बच्चा सेंटा क्लॉज से कुछ ना कुछ क्रिसमस के दिन चाहता है, तो वो सब अपनी फरमाइश सेंटा क्लॉज को बताते हैं विश करके। तो सेंटा क्लॉज बच्चों की विशेष पूरी करने के लिए खिलौने बनाने में जुटे हुए थे। चारों ओर खिलौनों का ढेर लगा था। कहीं बंदर नाच रहा था, कहीं गोलू भालू उछल कूद कर रहा था और सबसे ज्यादा तो गुड़ियों का शोर था। सबसे ज्यादा अगर कोई शोर मचा रहा था उन खिलौनों को बनाने का कि कौन सा खिलौना सबसे ज्यादा सुंदर और आकर्षक होना चाहिए, लोगों में जो बनाने वाले थे बोने थे उनमें किस चीज की होड़ लगी थी कि गुड़िया गुड़िया जो बननी चाहिए वो सबसे ज्यादा सुंदर बननी चाहिए। तो इस चीज का शोर था। रंग बिरंगी गुड़ियां फ्रॉक पहने, घाघरा चोली डाले, स्कर्ट टॉप में इतराती, लंबे भूरे घुंघराले बालों वाली अनेकानेक गुड़ियां। बौने जल्दी जल्दी हाथ चला रहे थे, क्योंकि कल ही सांता क्लॉस को दुनिया भर की लंबी यात्रा पर निकलना था। जो सेंटा क्लॉज के हेल्पर्स हैं वो हैं बोनी। तो बोने क्या कर रहे हैं, बोने सेंटा क्लॉज की खिलौने बनाने में मदद कर रहे हैं और जल्दी जल्दी हाथ चला रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी खिलौने बन जाएं और सेंटा क्लॉज अपने बच्चों की इच्छा अनुसार जो खिलौने हैं वो बच्चों तक पहुंचा सके। आखिर सभी बच्चे बेसब्री से सांता क्लॉस का इंतजार जो कर रहे थे। बौने खिलौनों को बनाते बनाते आपस में बातें कर रहे थे। एक बौना लोमड़ी की पूंछ लगाता हुआ बोला, वो कलकत्ता वाली छोटी लड़की इस लोमड़ी को देखकर कितनी खुश। उन्होंने कहा कि कलकत्ता में एक लड़की रहती है, छोटी सी लड़की है, उसने विश करी थी लोमड़ी की। तो बच्ची के लिए लोमड़ी बना रहे थे तो उनको याद आया उस बच्ची का कि उस वो बच्ची के पास जब ये लोमड़ी पहुंचेगी तो वो कितना खुश हो जाएगी। होगी। दूसरा बौना रोबोट बना रहा था, तो तीसरा किसान के सिर पर गट्ठा पूरी कर सकेंगे। तो बोने आपस में क्या बातें कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ताकि हम लाखों करोड़ों बच्चों की इच्छाओं को पूरा कर सकें। बौनों के हाथ जल्दी जल्दी चलने लगे। बच्चों के छोटे बड़े खिलौने पैक होने लगे। और वो क्या करने लगे, जो जो खिलौने बनते चले जा रहे थे उनकी पैकिंग करते चले जा रहे थे ताकि कल जब हम बच्चों को खिलौने देने जाएं तो हमें सारा सामान एक जगह मिल जाए। सांता क्लॉस एक एक को अपने थैले में भरने लगे। अचानक वे कुछ याद कर रुक गए और बोले, अरे मैं तो भूल ही गया। देखो ना, दिन ब दिन बूढ़ा होता जा रहा हूँ, भूलने लगा हूँ। बारंबारी के नन्हे फरिश्ते ने कितने ही दिनों से बार बार यही प्रार्थना की है कि बेटा इसमें जो बारंबारी है वो एक जगह का नाम है, ठीक है। कि बारंबारी में फरिश्ते मतलब जो बच्चों को वो फरिश्ता कहते थे, जो सेंटा क्लॉस है वो बच्चों को फरिश्ते के नाम से बुलाते हैं। तो उन्होंने बोला कि बारंबारी के एक छोटे से फरिश्ते ने यानी एक छोटे से बच्चे ने मुझे कितने ही दिनों से बार बार एक प्रार्थना की है कि उसे इस बार एक छोटा सा बोना चाहिए। उसे इस बार एक बौना ही चाहिए। बस अब एक अपने जैसा बौना बना डालो तो मैं चल पड़ूं। पहला बौना बोला, पर खिलौने बनाने की सारी सामग्री तो खत्म हो चुकी है। अब उन्होंने कहा कि जाओ जल्दी से फटाफट उस बच्चे के लिए बोना बना लाओ। लेकिन क्या हुआ, लेकिन परेशानी ये हुई कि खिलौने बनाने का जो सामान था वो सारा खत्म हो गया। अब सेंटा क्लॉज बहुत चिंतित हो गए कि अब उस बच्चे के लिए हम खिलौना कैसे बनाएंगे, कैसे दे। है, शायद ही कुछ मिले। सारे बौने सभी जगह कपड़ा, रुई, धागा, रिबन आदि ढूंढने लगे। सारा सामान उलट पुलट करने पर भी बौना बनाने लायक सामान इकट्ठा न हो सका। सभी को बहुत बुरा लगने लगा। कितनी आशा से इंतजार कर रहा होगा वो नन्हा बच्चा। सांता, उसका तो दिल ही टूट जाएगा। एक बौना उदास होकर बोला,
सहसा सांता क्लॉस की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही एक बोने ने अपना दुख प्रकट किया तो क्या हुआ, सेंटा क्लॉस की आंखों में चमक आ गई। चमक क्यों आ गई? क्योंकि सेंटा क्लॉस को उस छोटे से बोने को देखकर एक आइडिया आया। तो अब देखते हैं कि सेंटा क्लॉस के दिमाग में क्या आइडिया आया। एक रास्ता है, तुम में से एक बौना मेरे साथ चले, मैं तुम्हें उस बच्चे के पलंग के पाए पर लटकते मोजे में डाल आऊंगा। रात को उसकी नींद खुलेगी तो अपना पसंदीदा खिलौना देखकर खुश हो जाएगा। तो सेंटा क्लॉस ने क्या सोचा कि हाँ ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि बोने जो होते हैं बेटा वो बहुत छोटे छोटे से होते हैं। तो उन्होंने कहा मैं आप लोगों में से कोई एक बोना ले जाता हूँ और उस बच्चे के पलंग पे जो सॉक्स रखा होगा, मोजा रखा होगा, उसके अंदर डाल दूंगा। और जब बच्चे की नींद खुलेगी तो उसे अपना खिलौना मिल जाएगा। फिर सुबह होने से पहले मैं यहाँ आकर बौने का खिलौना ले जाऊंगा और तुम्हारी जगह उसे रख दूंगा। बस तुम मेरे साथ वापस आ जाना। सबसे नाटा बौना किप्पू था। सब उसे ही सांता के साथ भेजना चाहते थे। किप्पू को घबराहट हो रही थी। और यदि वह रात को उठ मेरे साथ खेलने लगा तो? अब उन बोनों में जो सबसे छोटा बोना था उसका नाम था किप्पू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। छोटे बोने का क्या नाम था? छोटे बोने का नाम था किप्पू। अब उस किप्पू को रखने की बात हो रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत क्या हुई? किप्पू ने ये सोचा, अगर उस बच्चे ने मुझे खिलौना समझ के मेरी ऐसे गर्दन घुमा दी, मेरा हाथ मोड़ दिया या मेरे साथ खेलने लगा तो क्या होगा? क्योंकि मैं तो असली का हूँ। ठीक है, अब वो तो खिलौना समझ के मेरे साथ खेलेगा, तो कहीं उसको पता ना चल जाए कि मैं असली का बोना हूँ। सांता ने उसे तसल्ली दी। तो इसमें घबराने की क्या बात है? अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, और यदि हो भी गया तो क्या हुआ? तुम बिल्कुल मत हिलना डुलना। बस मैं तुम्हें सुबह होने से पहले ही ले आऊंगा। किप्पू डरते डरते सांता की बर्फ गाड़ी में बैठ गया। रास्ते में ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ों से जब गाड़ी हिचकोले खाते हुए गुजरने लगी तो किप्पू को ठंड लगने लगी। सर्द हवाओं से उसे कंपकपी होने लगी। सेंटा क्लॉस अपनी गाड़ी में बिठाकर जब वो बर्फ वाले रास्ते से निकलने लगे तो वो जो छोटा बोना किप्पू जो जिसे लेकर जा रहे थे उसे बहुत ज्यादा कपकपी छूटने लगी। किप्पू की यह हालत देख सांता ने पहले उसी बच्चे के पास जाना तय किया जिसने बौने की फरमाइश की थी। अब सेंटा क्लॉस ने सोचा कि चलो बाकी बच्चों के खिलौने तो पैक्ड है, मैं बाद में भी दे सकता हूँ। सबसे पहले इस बोने को उस बच्चे तक पहुंचा देता हूँ जिस बच्चे ने इसकी फरमाइश की थी। उसका नाम था मिकी। मिकी मीठ। अब एक प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि छोटे बच्चे का क्या नाम था, तो बच्चे का नाम था मिकी। ओके, जिसके लिए वो फरमाइश पूरी करने जा रहे थे। ही नींद में बेसुध सो रहा था। सांता धीरे धीरे उसके पलंग के पास पहुँचे और उसके मोजे में अपना किप्पू बौना डाल अन्य बच्चों को खिलौने बांटने चले गए। किप्पू अभी भी ठंड से कांप रहा था। उसे नाक में गुदगुदी हो रही थी। अब कोल्ड हो गया, उसको जुकाम हो गया, तो वो सुड़ सुड़ करके आवाज निकालने लगा और ठंड से कांप रहा था बुरी तरह से। जुकाम के कारण उसकी नाक सुड़कने लगी। सूं सूं की आवाज सारे कमरे में गूंज उठी, जिससे मिकी की नींद खुल गई। उसे लगा जैसे कोई आवाज आई थी। चारों ओर अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने पर उसकी नजर मोजे पर पड़ी। मोजे में बौने को देख वह खुशी से उछल पड़ा। किप्पू दम साधे बैठा रहा। मिकी उसे मोजे से बाहर निकालकर अपने बिस्तर पर ले आया। अब मिक्की ने जैसे उसको लगा कि ये आवाज तो इस मोजे में से आ रही है, तो उसने मोजे की तरफ देखा तो सच में उसके अंदर बोना था जो उसने विश की थी। उसकी विश पूरी हो गई। उसने क्या किया, उस बोने को बाहर निकाला और अपने पास बिस्तर में रख लिया। मिकी ने यह देखने के लिए कि यह भी तो कहीं चूं चूं करने वाली गुड़िया की तरह ही तो नहीं है, उसने सोचा
कि कहीं ये बोना जो खिलौना है ये कोई गुड़िया तो नहीं है। तो वो क्या करने लगा, वो उसकी पहचान करने के लिए कि असली है या नकली, देखते हैं वो क्या क्या करने लगा उसके साथ। उसे पेट से दबाया। बौने के मुंह से सी निकल पड़ी। मिकी ताली बजाकर बोला। अरे यह तो बोलता भी है। वह बार बार उसे दबाने लगा। आखिर कब तक किप्पू सीसी करता। अब आपसे ये आप एक गेम खेलते हो ना, स्टैचू। अब आपको स्टैचू कर दिया जाए और बार बार आपके पेट में गुलगुली कर दी जाए, आप कब तक कंट्रोल करोगे भाई। ऐसे ही वो बेचारा बोना बहुत देर तक अपने आप को कंट्रोल करता रहा, लेकिन उससे कंट्रोल नहीं हुआ। वो बार बार उसके पेट में उंगली डालता, कभी उसको दबाता। तो जैसे ही उसके मुंह से सी की आवाज निकली, मिक्की को पता चल गया ये तो असली का बोना है। उसकी आंखें भी पलक झपकाए बिना थक गई थीं। लेकिन मिकी था कि सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी किप्पू को थकावट और नींद के कारण जोर से उबासी आई और उसका मुंह पूरा खुल गया। मिकी यह देखकर उछल पड़ा। तुम तो सचमुच के बौने हो। जैसे ही उसने उबासी लेने के लिए अपना इतना बड़ा मुंह खोला, और मिक्की को बिल्कुल यकीन हो गया कि ये तो अब सच्ची का ही बोना है। अब तो मिकी को मानना ही पड़ा कि वह खिलौना नहीं सचमुच का बौना है। फिर तो मिकी उससे तरह तरह के प्रश्न पूछता रहा और किप्पू उसके अजीबोगरीब प्रश्नों के उत्तर देता रहा। मिकी उत्साहित था कि वह सुबह होते ही अपने सभी दोस्तों को बौने से मिलवाएगा। इस तरह वह हीरो बन जाएगा। किप्पू बोलता रहा और मिकी सुनता रहा। फिर वह ऊँघने लगा। ऊँघने का मतलब होता है बेटा हल्की हल्की नींद में आने लगा। धीरे धीरे उसे नींद ने आ घेरा। सपने में भी वह किप्पू के साथ बातें करता रहा। सुबह होने से पहले ही सांता दूसरे बौनों की सहायता से खिलौना बनवाकर वापस किप्पू के पास आ गए। अब जैसा कि सांता क्लॉस ने कहा था कि मैं दूसरा बौना बनाऊंगा और अपने वाले को ले जाऊंगा और उसके पास वो दूसरा बौना रख दूंगा, वही सांता क्लॉस ने किया। जैसे ही किप्पू वो सो गया, मिक्की वो आए और अपना बौना वापस ले गए और जो नकली बौना खिलौना जो बना के लाए थे वो वहां रख दिया। खिलौना हूबहू किप्पू जैसा ही था। बौने ने मिकी को प्यार किया और सांता की बर्फ गाड़ी में बैठकर चला गया। सुबह आंखें खुलते ही मिकी बौने को लेकर दौड़ता हुआ रसोई घर में माँ के पास पहुँचा। अब मिक्की ने रात भर बौने से बात करी, उसको भाई असली का बौना मिल गया। अब वो एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा उत्साहित है। अब वो सुबह उठते ही उसने सबसे पहले अपनी मम्मी को ये बात बताई। माँ देखो माँ, इस साल सांता ने मुझे यह सचमुच का बौना दिया है। माँ खुश थीं कि मिकी की इच्छा पूरी हो गई है। मिकी ने बौने को इतना दबाया, हिलाया डुलाया, गुस्से में थप्पड़ भी मारा, पर बौने के मुंह से न तो सी निकली, न वह हिला डुला और न ही कुछ बोला। मिकी माँ पापा को बार बार विश्वास दिलाने की कोशिश करता रहा कि रात में उसने बौने से ढेर सारी बातें की हैं। पापा ने उसका माथा थपथपाते हुए प्यार से कहा, जरूर तुमने कोई सपना देखा होगा। अब मिक्की की बात पर कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मिक्की के साथ जो हुआ वो सच में हुआ, लेकिन जो उसने अपने मम्मी पापा को दिखाया वो एक बौना खिलौना था। तो इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त होती है।